अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय कमीशन वैक्सीन टास्क फोर्स के सरबराह का कहना है कि यूरोप में मौसम गर्मा का मौसम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अच्छा साबित होगा। उनका कहना था कि कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट 2021 में यूरोप को सियाहत के लिए खोल देगा। उन्होंने यूरोप की कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम का आगाज किया। लीबिया के हुक्काम का कहना है कि इस हफ्ते के आखिर में 480 तारकिन वतन की यूरोप जाने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ हंगरी के हुक्काम का कहना है कि 6 ममालिक से तल्लक रखने वाले 22 तारकिन वतन की रोमानिया से हंगरी में दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। नार्वे कदामत पसंद सियासतदान अफशान रफीक ने नार्वे की आवाम से अपील की है कि वो कोरोना के बायस सफर करने से परहेज करें, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने अपने खामद के दौरे पाकिस्तान का दफा किया है और कहा है कि उनके ससुर शदीद बीमार थे, जिसकी वजह से उनके खामद को पाकिस्तान जाना पड़ा। नार्वे की अरबपति शख्सियत स्टेन एस्ट्रा, जिन्होंने हाल में ही बिटकॉइन पर शदीद तनकीद की थी, अब इत्तलात आ रही है कि उन्होंने बिटकॉइन पर लाखों यूरो की सरमायाकारी की है। स्वीडन और फिनलैंड दो ऐसे यूरोपीय पड़ोसी ममालिक हैं जिनके दरमियान मुसाफिर ट्रेनों का राब्ता नहीं है। हुकाम अब इस सिलसिले में गौर कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत के शोबे को बहाल किया जा सके। स्वीडन के हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की फराहमी में ताखीर की वजह से 30 जून तक तमाम बालगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का हदफ अब पूरा नहीं किया जा सकता। डेनमार्क के एक कस्बे में एक बच्चे में नई किस्म का कोरोना वायरस सामने आने के बाद इस इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। हुक्काम का कहना है कि हो सकता है कि ये वायरस साउथ अफ्रीका या ब्राजील में दरियाफ्त होने वाले वायरस का ही कोई नमूना हो। हॉलैंड रोटरडैम में 500 अफराद ने पुलिस नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरा किया और बहुत से पुलिस एहलकारों की बदतरफी का मुतालबा किया। कोरोना बहरान के दौरान बहुत से अफराद अमस्टरडैम को छोड़कर दूर गांव के इलाकों में मुंतकिल हो गए हैं। घर से काम करने की वजह से लोग गांव को शहर पर तरजीह दे रहे हैं। बैंक ऑफ पुर्तगाल का कहना है कि 2021 में मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा होगा। बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.7% हो जाएगी, जबकि 2022 में यह शरह 7.6% और 2023 में यह शरह कम होकर 7.2% रह जाएगी। पुर्तगाल की हुकूमत ने आज फिर यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक के लिए सरहदों की पाबंदी में तोसी का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन के 11 ममालिक के शहरी सिर्फ जरूरी काम की वजह से पुर्तगाल में दाखिल हो सकेंगे, जबकि बरतानिया और ब्राजील के लिए भी सफरी पाबंदियां जारी रहेंगी। बेल्जियम में रेल कारकुनों की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज सिर्फ निस्फ ट्रेनें ही सफर का आगाज करेंगी। अक्सर इलाकों में बस सर्विस के भी मुतासर होने की इत्तलात है। निजी सेक्टर का कारोबारी अमला भी इस हड़ताल में शामिल हो चुका है। मुख्तलिफ वर्कर यूनियंस हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं कि वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि वो कोरोना बहरान से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ बेल्जियम के वजीर सेहत का कहना है कि केयर्स होम की मदद के लिए अजाफी 1.2 बिलियन यूरो की रकम फराम की जाएगी। इतवार के रोज 9 शामी बाशिंदों को ईथन के बैन अवी हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया है। वो जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ वियना जाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने वॉलीबॉल मैचों की यूनिफॉर्म पहनकर हुकाम को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हुकाम को इसका पता चल गया। उधर यूनान के एक वजीर का कहना है कि अप्रैल के शुरू में स्टोर्स और बच्चों के स्कूल खोलने को तरजीह दी जाएगी। अब इस सिलसिले में हुकूमत को मशवरा देने वाली मायरीन की टीम का बुध को एक हंगामी इजलास मुनक्कद होगा। उधर यूनान के हुक्काम का कहना है कि इस वक्त कोरोना के बायस यूनान के अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों में से 20% नौजवान शामिल हैं। जर्मनी में मुकीम गैर मुल्कियों की आबादी में 2020 में 1.8% इजाफा हुआ है। 2020 के आखिर तक 11.4 मिलियन गैर मुल्की जर्मनी में मुकीम थे। गुज़िश्ता साल 7,40,000 तारकिन वतन जर्मनी मुंतकिल हुए, जबकि 4,79,000 तारकिन वतन जर्मनी को छोड़कर चले गए।
जर्मन चांसलर पर कोरोना की सूरत हाल के हवाले से शदीद दबाव है, जबकि मुख्तलिफ रियासतें कोरोना के खिलाफ सख्त इकदाम करने में नाकाम नजर आती हैं। बर्लिन में ऐसे वर्कर्स के लिए हफ्ते में 2 बार कोरोना का टेस्ट लाजमी करार दिया गया है जो पब्लिक डीलिंग करते हैं। उधर जर्मनी आज कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 43 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी की हुकूमत का कहना है कि वो शाम में लोगों की मदद के लिए 1 मिलियन यूरो की रकम फराहम करेगी। फ्रांस के सदर बुध के रोज कौन से खिताब करने वाले हैं। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुल्क में तीसरे मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। फ्रांस में कोरोना की सूरत हाल शदीद खराब है और रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद 40,000 तक पहुंच गई है, जबकि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मरीजों की तादाद भी 4,872 हो गई है। डॉक्टर मसलसल फ्रांस की गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मुल्क में कोरोना को काबू करने के लिए फौरन मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करना चाहिए। इटली मजीद इलाकों कालाबरिया, तुस्कानी और वॉल दी ओस्ता को भी रेड जोन के इलाकों में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि इटली की आधे से ज्यादा आबादी लॉकडाउन में गुजारा कर रही है, जबकि लासियो, रूम का आसपास का इलाका दोबारा खतरे से दरमियाने दर्जे में वापस आ गया है। इटली रेड जोन के इलाकों में तमाम गैर जरूरी दुकानें और बच्चों के स्कूल बंद हैं। उधर इत्तलात है कि इटली रूम के इलाके में पुलिस ने एक मिस्री तारकिन वतन को गिरफ्तार किया है, जिसने एक औरत को कई माह से घर में कैद रखा था और वो मुसलसल इस औरत के साथ ज्यादती के वाकयात में मुलव्वस था। बरतानिया सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लंदन में 6 माह बाद कल एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। ये वही मकाम है जहां गुज़िश्ता साल अप्रैल में 24 घंटों में 230 अफराद हलाक हो रहे थे, लेकिन खुशी की बात है कि कल यहां एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बरतानिया आज लॉकडाउन के खात्मे का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, जब 2 घरानों के 6 अफराद आपस में मुलाकात कर सकेंगे, जबकि 12 अप्रैल से दूसरी दुकानें भी खुल जाएंगी। लेकिन हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो गले मिलने से परहेज करें। बरतानिया में लॉकडाउन के खात्मे के आगाज पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। आज वज़ीर आज़म शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बरतानिया में कोरोना केसेस की शरह 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। स्पेन ने यूरोपीय यूनियन और शेंगन एरिया से बाहर के ममालिक के लिए गैर जरूरी सफर पर पाबंदी को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि मुसाफिर ईस्टर की तातीलात के दौरान हवाई, समुद्री या जमीनी रास्ते से स्पेन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। स्पेन के जब्राल्टर इलाके को यह इजाज़त हासिल है कि वहां 85% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं और 2 हफ्तों के बाद 16 साल से बड़ी उम्र के तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल जाएंगी। उधर इत्तलात हैं कि कोरोना बहरान की वजह से स्पेन का बजट खसारा 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्पेनिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत एर्टे स्कीम को साल के आखिर तक बढ़ाने पर गौर कर रही है। इससे पहले यह स्कीम मई के इख्तिताम पर खत्म होने वाली थी। हुकूमत को खतरा है कि अगर इस स्कीम को फौरन खत्म किया गया तो लाखों कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी और बहुत से तारकिन वतन बेरोजगार हो सकते हैं। स्पेन बेरोजगारी दफ्तर सेपे के वर्कर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि हुकूमत का कहना है कि सिर्फ 2.8% मुलाजमीन हड़ताल के पहले दिन काम पर नहीं आए। बार्सिलोना में हड़ताल का टर्नआउट बहुत कम था, जबकि वर्कर यूनियंस का कहना है कि सिर्फ 20% मुलाजमीन ही काम पर गए हैं। वर्कर्स जदीद कंप्यूटर और काम के हालात को बेहतर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।